हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हो गया 22 ट्यूसडे का दिन है और हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक एडिटोरियल सेशन लेकर। तो ये जो एडिटोरियल सेशन है हमारा, ये डेली हम सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए लाते हैं, ठीक है। और जो हमारी अप्रोच होती है इसमें, जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है वो रहता है, हम स्टार्टिंग में हम मोटिवेशनल कोट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशनल कोड, उसके बाद हमारा जो पैटर्न रहता है वोकैब का पैटर्न रहता है, ठीक है। आज वोकैबलरी बहुत कम है, ओके फ्रेंड्स। और बाद में हम लोग ये आप लोगों को ये पढ़ाते हैं एडिटोरियल, जो आज का एडिटोरियल है उसके बारे में रहता है पूरा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोड के साथ। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। मतलब कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा होने के लिए बहुत सारा टाइम आप लोगों को लगता है। मतलब आप खुद सोचिए, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तब आप लोगों को टाइम लगता है, तुरंत तो पेपर क्लियर होता नहीं है। यस, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट का पेपर क्लियर होने में टाइम लगता है, और जो 10% हो गए वो एक्सेप्शन केस रहता है उनका, वो उनका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बस इसका आज का यही मतलब है, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे वोकेबलरी सेक्शन में। वोकेबलरी सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। बी लेटली मतलब देर से ही सही। बी लेटली का मतलब क्या होता है? देर से ही सही। प्रीडिक्मेंट, प्रिडिक्मेंट मतलब स्थिति, किसी चीज की स्थिति बताना। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व्ड होना, किसी चीज का ऑब्जर्व हो जाना। वाइडर व्यापक, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है एडिटोरियल। क्या है आज का एडिटोरियल? तो ये जो होता है हमारा हेडिंग रहता है यूपीएससी हेल्पिंग हैंड। मतलब क्या है? यूपीएससी हेल्पिंग हैंड मतलब यूपीएससी की जो एग्जाम्स होती है उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा इनिशिएटिव टू हेल्प दोज हु कांट मेक इट गवर्नमेंट सर्विस। ये इनिशिएटिव उनके लिए लिया है जो कि गवर्नमेंट सर्विस को, जो कि गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल पाती जिनको, ठीक है। फाइंड जॉब इज वेलकम। अगर हमें जॉब लेना है तो वो वेलकम है। लेबर मार्केट नीड्स मोर रिफॉर्म्स। जो भी लेबर मार्केट है उन लोगों को ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। तो ये जो होता है ना फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइटल का नाम रहता है, ठीक है। और ये रहता है उसका हेडिंग, ये रहता है उसका हेडिंग। तो इस हेडिंग से हमें ये पता चलता है कि आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो यूपीएससी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब पढ़ लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं वेरी ईयर। ये एवरी होगा, यहाँ पे ई लगा देते हैं हम। एवरी ईयर लैक ऑफ पीपल प्रिपेयर फॉर। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? फॉर एंड गिव सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब बहुत सारे, पूरे साल में एक बार होता है ये एग्जाम, ठीक है। अभी सपोज इस साल का एग्जाम हुआ है यूपीएससी का, यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, ठीक है। जिसमें लैक ऑफ पीपल एग्जाम देते हैं और लैक ऑफ पीपल प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठते हैं। इन 2024 2024 की बात करें तो फॉर इंस्टेंस, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे, 9.9 लाख हैड अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन जून 16। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि 9.9 लाख स्टूडेंट्स लोग ने अप्लाई किया था यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, राइट। यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जो कि कंडक्ट हुआ था जून 16 में, ठीक है। ऑफ दिस 5.8 लाख अपियर फॉर द एग्जामिनेशन।
जिसमें से अभी 9 लाख ने दिया था, ठीक है, और उसमें से 5.8 लाख ही बच्चे ने एग्जाम दी, ठीक है, इतने लोगों ने ही एग्जाम दी जो अपियर थे एग्जाम के लिए। However, all of those who appear, वो सारे लोग जो अपियर थे एग्जाम में, only 14,627 कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द रिटर्न मेन एग्जामिनेशन। देखिए, 9 लाख ने अप्लाई किया था, राइट, 9 लाख ने अप्लाई किया था, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 5.8 पीपल अपियर थे एग्जाम में, जिसमें से आप लोगों को दिखाया है ओनली 14,000, ओनली 14,000 स्टूडेंट ही, ये देखो इतने ने अप्लाई किया, उसमें से ये 14,000 स्टूडेंट, 14,627 पीपल ही, इतने पीपल ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए किसके लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ऑफ विच जस्ट 1,009 वेर रिकमेंडेड बाय द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस। मतलब इतने सारे बच्चे ने अप्लाई किया, इतने बच्चे अपियर हुए थे एग्जाम्स के लिए, उसमें से इतने बच्चे का मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ था, और वो मेंस से भी सिर्फ 1,009 बच्चे को लिया गया था यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, मतलब क्लियर होने के बाद उनको जॉब्स मिली थी। द लैक ऑफ दोज हु डोंट मेक द लिस्ट ईच ईयर, जो लैक ऑफ पीपल है जो कि लिस्ट में नहीं आते हैं हर साल, इधर ऑप्टेड फॉर अनदर अटेम्प्ट, या वो ऑप्टेड करते हैं अनदर अटेम्प्ट के लिए, या फिर इन द जनरल कैटेगरी की बात करें तो कैंडिडेट हैव 6 अटेम्प्ट्स, सिर्फ कैंडिडेट के पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट रहता है, और स्टार्ट देयर प्रोफेशनल लाइफ, या वो अपने प्रोफेशनल लाइफ चालू करेंगे, वो अपना प्रोफेशनल लाइफ चालू कर देते हैं, या कोई लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऑफन बी लेटली, मतलब देर से ही, बी लेटली देर आर सेवरल चैलेंजेस प्रपोज बाय अ लेट एंट्री इनटू द जॉब मार्केट, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि हमें पोस्ट करने पड़ते हैं एंट्री जॉब के, लेट एंट्री के बाद भी। सम ऑफ द कैंडिडेट हैव कंपटीशन फ्रॉम यंगर काउंटर पार्ट, जो कैंडिडेट है उनके जो भी कंपटीशन रहता है वो एक जवान लोगों के काउंटर पार्ट में रहता है, एंड द लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मेक्स देयर इजी, तो ये इजी होगा, इजी, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए क्या था यहाँ पे, सम ऑफ द कैंडिडेट हैव कंपटीशन फ्रॉम यंगर काउंटर पार्ट, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो कि उनके यंगर काउंटर पार्ट बने थे, एंड लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मेक्स द डिफरेंस, और जो लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप लोगों को चीजें के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद इवन मोर डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट होगा, द स्पिन ऑफ ऑन लाइफ अर्निंग आर नॉट डिफिकल्ट टू गेज स्पेशल, देखो द स्पिन ऑफ, जो भी स्पिन ऑफ ऑन लाइफ टाइम अर्निंग, एक लाइफ टाइम अर्निंग के एक स्पिन ऑफ रहता है, नॉट डिफिकल्ट टू ग्यूज, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है ग्यूज में, स्पेशली बिकॉज मैनी एंड अप गेटिंग एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन, क्योंकि बहुत सारे एंड अप मतलब जिसने एंड कर दिया है एग्जाम की प्रिपरेशन को, उनको एक एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन मिल जाता है, ठीक है, दैट आर ईदर नॉट इन लाइन विद देयर क्वालिफिकेशन, जैसे आपने अकाउंट किया है और आप एचआर की जॉब में गए तो वो आपकी लाइन का क्वालिफिकेशन नहीं कहलाएगा, और पॉसिबली एट जूनियर लेवल, और वो अपने जूनियर लेवल में जॉब लगती है उनकी। एंड इनिशिएटिव बाय द यूपीएससी इज नाउ प्रोवाइडिंग पाथवे, जो इनिशिएटिव लिया है यूपीएससी वालों ने वो एक अच्छा रास्ता हमें दिख रहा है टू द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, फॉर सिक्योरिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जो सिक्योर करता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के हिसाब से कॉल प्रतिभा सेतु, ये एप्लीकेशन है, ये जीए के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग इससे एक क्वेश्चन बना सकते हो प्रतिभा सेतु के बारे में, ठीक है। नाउ
द कमीशन हैज स्टार्टेड पब्लिकली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑन द नॉन रिकमेंडेड। तो जो कमीशन है जो कि स्टार्ट हुआ है पब्लिकली, वो डिस्क्लोज करे सारी इंफॉर्मेशन नॉन रिकमेंडेड के लिए, ठीक है। विलिंग कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन इट कंडक्ट, जो भी कैंडिडेट को अंदर से इच्छा होती है तो वो एग्जाम इसमें कंडक्ट होगी। द यूपीएससी कंडक्ट सेवरल एग्जाम एवरी ईयर, बहुत हर साल में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स क्रिएट करते हैं। सम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन है अदर देन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो भी सिविल सर्विसेज के अलावा कोई एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग अंडर दिस स्कीम, जो भी ये सारे स्कीम में इंक्लूड रहेंगे, स्कीम आर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, और वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए होते हैं वो। द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडिया स्टार्टेड इंडियन स्टैटिस्टिकल डेटा सर्विस, जो भी इंडियन का स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। एंड द कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, और एक कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, एक मेडिकल सर्विस होगा, स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। मेडिकल लेवल की जो भी एग्जाम होगी वो भी आप लोगों की कंबाइंड लेवल पे लिया जाएगा, ठीक है। द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट आर दोज हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन, जो भी नॉट रिकमेंडेड थे वो लोग भी क्वालिफाई हुए रिटर्न एग्जामिनेशन में, बट आर नॉट रिकमेंडेड आफ्टर द इंटरव्यू, बट वो इंटरव्यू के बाद रिकमेंडेड नहीं रहेंगे। द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन दिस कैंडिडेट, ये जो पोर्टल है वो प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, कैंडिडेट के रिगार्डिंग। देखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, ये रिपोर्ट के हिसाब से जो न्यूज़पेपर में आया है, इट ऑल्सो प्रोवाइड, ये वो प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन वाइज, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन वाइज से, ठीक है। सर्च फैसिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ताकि वो लोग ऑर्गेनाइज कर सके और अनेबल कर सके एक पिकआउट कैंडिडेट हु मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब वो जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनके रिगार्डिंग अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है, फॉलो मतलब अगर सपोज अकाउंट की जॉब है, ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट सीए है या उसने बीकॉम किया है तो ये उसके लिए सूटेबल रहेगा, राइट, ये उसके लिए सूटेबल रहेगा। बट अगर यही एचआर वाला आएगा तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। बाय डूइंग सो, ये सारी चीजों से, दिस फैसिलिटीज हेल्पिंग मैच कैंडिडेट अवेलेबल, ये सारी फैसिलिटीज से हेल्प करेगी कैंडिडेट को अवेलेबल इन द लेबर मार्केट विच विथ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जो कि एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के हिसाब से रहेगा, और कैंडिडेट को बहुत सारी हेल्प मिलेगी ये फैसिलिटीज से, ठीक है। अब इनिशियली दिस स्कीम इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, इनिशियली की बात करें तो ये जो स्कीम था वो पहले भी इंक्लूड हुआ था, कब, 2018 में। हैड लिटिल सक्सेस इन प्लेसिंग कैंडिडेट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक लिटिल था, लिटिल मतलब अभी सपोज हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अगर स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक था, ओके, और उसमें लिटिल सक्सेस मिला था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, और जो भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं वो, एज पर रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, जो कि रिपोर्ट आया है इस न्यूज़पेपर से, एक्सटेंडेड इट नाउ टू प्राइवेट सेक्टर हेल्प्स कास्ट अ वाइडर, मतलब वो जो भी एक्सटेंड करेंगे प्राइवेट सेक्टर में तो उसका एक वाइडर, वाइडर का मतलब क्या है, व्यापक, एब्जॉर्ट, अवस्थित, एटोनॉमस, स्वायत्त, प्रेडिकमेट, स्थिति, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। कास्ट हेल्प अ वाइडर नेट, इंक्रीजिंग द ऑड ऑफ द कैंडिडेट बीइंग एब्जॉर्ब, जो भी इंक्रीज हो रहा है ऑड वन में वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब मतलब अगर आपने किसी चीज में कुछ मतलब कुछ ऐड कर दिया तो वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उस टाइप का। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज नाउ इंक्लूड पीएसयू, जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है जो कि इंक्लूड है पीएसयू में। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो, एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज, बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज है वो,
दिस इज नीडेड अ वेलकम स्टेप, ये सारी चीज के लिए एक वेलकम स्टेप चाहिए. हाउएवर द प्रॉब्लम इन द लेबर मार्केट इन इंडिया रिक्वायर डीपियर एंड फार रीचिंग पॉलिसी. मतलब जो भी प्रॉब्लम है हमारे लेबर मार्केट में इंडिया में, उसको एक डीपियर, डीपियर मतलब बहुत गहराई, एंड फार रीचिंग पॉलिसी के चेंजेस की जरूरत है, तब जाके कुछ चीजें सॉर्ट आउट होगी. ठीक है. तो फ्रेंड्स आज का ये जो पैराग्राफ है हमारा यहाँ पे एंड होता है. आज के पैराग्राफ में ऑथर का यही कहना था कि यूपीएससी ने इनिशिएट किया है, वो चीजें निकाली है कि इतने सारे बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं और इतने में से सिर्फ प्री के लिए इतने होते और प्री क्वालिफाई होने के बाद सिर्फ हजारी को लिया जाता है. तो फ्रेंड्स इससे हमें, ये जो पैराग्राफ है इससे हम यही सोच सकते हैं कि किस तरह का कंपटीशन लेवल है. आप खुद सोचो, वो यूपीएससी सेम एज इट इज इन बैंकिंग ऑल्सो, बट उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि जो भी बच्चे ने फॉर्म भरा है उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी और जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसमें मैच हो गए तो उनको जॉब मिलेगी. ठीक है. तो इसी तरह से लेबर मार्केट में ध्यान देना पड़ेगा. तो आर्टिकल हमारा खत्म होता है. कमेंट बॉक्स में हमारा लिंक होता है, इसका आपको पीडीएफ मिलता है विद एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन. तो आप जाके इसे रीड कर सकते हो. ठीक है. एनोटेशन मतलब क्या होता है कि देखो जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है 2018, उसके बाद ये सारा टिक मार्क किया है, ये हो गया एनोटेशन. एंड विदाउट एनोटेशन मतलब आपको पूरी पीडीएफ फाइल कोरी मिलेगी. ठीक है. ओके फ्रेंड्स. तो सेशन को एंड करते हैं. ठीक है. अच्छे से स्टडी करिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और कमेंट जरूर करिए सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा, जो हमने इनिशिएटिव लिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए. कि पहले हम जिस तरह से पढ़ाते थे अभी एकदम डिफरेंट पढ़ाते हैं. सुबह 6 बजे आप लोगों को हमारा ये सेशन मिलता है, इवनिंग 6 बजे में आप लोगों को पजल सीरीज मिलती है. ठीक है. तो फ्रेंड्स डेली आया करो, ज्यादा बड़ा वीडियो हम भी नहीं बनाते. तो आप एक बार वीडियो देखोगे, आप वीडियो को 21 डेज तक कंटिन्यू देखे, आप लोगों को भी आदत हो जाएगी ये वीडियो की. ठीक है फ्रेंड्स. तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए. जय हिंद फ्रेंड्स.